अब अमेरिका में डिपोर्टेशन के लिए बजट को और बढ़ा दिया गया है। नया बिल लाया गया है जिसका नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। नाम जितना सुंदर है, इसका असर उतना ही टेंशन देने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो अमेरिका में इमिग्रेंट्स हैं। और हाँ, इंडियंस भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में बिल के बारे में सारी जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं कि इसे क्यों लाया गया है और इसका असर भारतीयों पर क्या होने वाला है। हाय एवरीबॉडी, I'm नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग NBT टेक एड। तो सबसे पहले बिल की ही बात करेंगे, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट। ये एक नया प्रस्तावित कानून है जिसे रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों ने पेश किया है। इसका जो एम है, जो इसका मकसद है, वो है अमेरिका की इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट को और ज्यादा ताकतवर बनाना। इसमें सरकार से मांग की गई है कि आइस और CBP को और ज्यादा फंडिंग दी जाए, डिटेंशन सेंटर्स की जो संख्या है और जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाए, डिपोर्टेशन के प्रोसेस को और तेज किया जाए और ज्यादा आक्रामक बनाया जाए और देश के अंदर मौजूद अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स पर ज्यादा कार्रवाई की जाए। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ बॉर्डर पर रोक लगाने वाला बिल नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के अंदर रह रहे लाखों इमिग्रेंट्स को टारगेट कर सकता है। अब जरा बात कर लेते हैं बजट की। तो देखिए, इस बिल के तहत आइस यानी कि जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, उसको अरबों डॉलर की अतिरिक्त फंडिंग देने की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ज्यादा एजेंट्स की भर्ती होगी, डिटेंशन सेंटर्स में और जगह बनेगी, डिपोर्टेशन पर खर्च बढ़ेगा और जो लोग अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पकड़ा जाएगा। अब सिर्फ बॉर्डर पार करने वाले ही नहीं, बल्कि अमेरिका के अंदर रहने वाले लोग भी खतरे में हैं। अब आपके मन में एक सबसे अहम सवाल आ रहा होगा कि क्या इसका असर भारत से आए लोगों पर भी होगा? तो देखिए, इसका रिस्पॉन्स है बिल्कुल। भारत के लोगों पर भी इसका पूरा असर पड़ने वाला है, क्योंकि हर साल हजारों भारतीय ओवरस्टे कर जाते हैं, यानी कि उनका वीजा खत्म हो चुका होता है, वीजा एक्सपायर हो चुका होता है, तब भी वो अमेरिका में रुके रहते हैं। इसे कहा जाता है वीजा ओवरस्टे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो असाइलम सीकर्स होते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका इमिग्रेशन पेपर वर्क बीच में अटक गया है। अब तक शायद उन्हें कोई एक्टिवली टारगेट नहीं कर रहा था, लेकिन अब अगर ये बिल पास होता है तो आइस को मिलेगी ज्यादा फंडिंग और ज्यादा पावर्स, जिससे भारतीय समेत जो सभी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं ना, उनकी मुश्किलें अमेरिका के अंदर ही बढ़ सकती हैं। खासतौर पर अगर हम शहरों की बात करते हैं तो ह्यूस्टन, न्यू जर्सी, शिकागो और कैलिफोर्निया, जहां पर इंडियन कम्युनिटी की बड़ी आबादी है, वहां के लोगों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है और वहां के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि क्या ये कानून बन चुका है? ये बिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया गया है और आगे बढ़ने के लिए उसे हाउस सीनेट और फिर प्रेसिडेंट की मंजूरी चाहिए। इसलिए सतर्क रहने की भी जरूरत है, क्योंकि अगर ये बिल कानून बन गया तो आइस को अमेरिका के अंदर मास डिपोर्टेशन करने की पूरी छूट मिल सकती है। अब जरा बात करते हैं लोगों के रिस्पॉन्स की। तो देखिए, इस बिल को लेकर कई सारे इमिग्रेंट राइट्स ग्रुप और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं कि ये जो बिल है वो अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को क्रिमिनल की तरह पेश करता है। इससे जो परिवार हैं वो टूट सकते हैं, खासकर जो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं उनके लिए ये भारी समस्या हो सकती है। ये कानून इन्फोर्समेंट एजेंसियों को असीमित यानी कि अनलिमिटेड ताकत दे सकता है। इंडियन अमेरिकन ग्रुप्स भी इस पर बोलने लगे हैं। टेक्सास, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में कुछ रैलियां चल रही हैं और ऑनलाइन पिटीशन भी चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इमिग्रेशन को सुधारना चाहिए, लेकिन डर और दबाव से नहीं। तो भाई, वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट, नाम जितना खूबसूरत और बहुत अमेजिंग सा लग रहा है, लेकिन जो इसका असर है वो बहुत गंभीर हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर परेशान हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका क्या मानना है? जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा, डिपोर्टेशन, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।